Hello students, today's topic we are going to discuss that is Fresnel half period zone by Shweta Mehra. The first question is arise the Fresnel half period zone क्या होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द Fresnel, ठीक है, उसने एक एंटायर वेव फ्रंट लिया, उसको डिवाइड्स किया इनटू द लार्ज नंबर ऑफ जोन। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है एंड फोर्थ जोन एंड द सो ऑन। ओके, इसको लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। और इसको ही क्या बोलते हैं, पर्सनल हाफ पीरियड जोन। और क्या क्या इसमें है हाफ पीरियड और किस वजह से है। एक तो इसकी क्या वेवलेंथ क्या होती है जो एडअप होती है, वो होती है λ/2। जैसे जैसे फर्स्ट जोन में मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होएगी बाय λ+2 से, ठीक है। दूसरा इसका फेस रहता है हमेशा पाई। थर्ड इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, हाफ होगा। ओके, ये जो इफ़ेक्ट है ये डिपेंड करेंगे जो उसके हैं हाफ पीरियड जोन में। ओके, जो हमारा रिजल्टेंट फैक्टर है हमने इन सभी को है हमने ऐडअप कर दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सबको जो हमने ऐड करके जो हमारा रिजल्टेंट इफ़ेक्ट बनेगा वो स्क्रीन पे जो आएगा वो कंबाइन होगा सेकेंडरी वेव्स का फ्रॉम द वेरियस जोन। हमने सभी के जोन्स को कंबाइन करके हमारे पास जो रिजल्टेंट इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये था पर्सनल पीरियड जोन जिसमें किस पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, λ/2, फेस पाई याद रखना हमेशा, और टाइम पीरियड हाफ। इन्हीं फैक्टर की वजह से ये क्या है, हाफ पीरियड जोन है। नाउ वी कंसीडर ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारी रिंग ही समझ लो इनको, ठीक है, लाइक दिस, दैट इज द रिंग, ठीक है। ये है बी डिस्टेंस में एट द फ्रॉम द पॉइंट पी टू ओ, ये बी डिस्टेंस पे है। मैंने आपको बोल रहा था कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा और इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस m1 m2 2 3 क्या होती रहेगी, डिक्रीज होगी। यानी क्या है ये रेसिप्रोकल हुआ। डिस्टेंस की जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा डिस्टेंस वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो ये मैंने बोला था कि वो फैक्टर λ/2 जो हमारी वेवलेंथ का हाफ है हमेशा एडअप होता रहेगा। तो m1 पे उसका क्या रहा, b + λ/2, फिर दोबारा λ2 ऐड हुआ, ठीक है। तो 2λ2 ये, देन 3λ2, ठीक है। ऐसे ऐसे एडअप होते जाएंगे। ये है कहलाएगा b + λ, ठीक है। ये भी सो ऑन ऐसे होता जाएगा। तो ये था हमारा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, ओ से लेकर पी तक यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रैवल करेगी हमारी जो सेकेंडरी वेव वहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, O2P, ठीक है। और वहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी। ओके, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसका डिस्टेंस फ्रॉम पी से क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, बट डिक्रीज इन द इंटेंसिटी होती जाएगी। ओके, इंक्रीज किससे होगा, बाय λ/2 से, ठीक है। फेस चेंज होगा विच आर पाई, हर बार एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्योंकि कोस फैक्टर पे डिपेंड करेगी ना। हमने कल इसके अजम्पशन पढ़े थे जिसके अंदर क्या हुआ था सेकेंडरी वेवलेट्स हम लेके चले थे, क्या हुआ था वो किसके प्रोपोर्शनल होएगी, कोस थीटा के। जैसे कोस पाई पे क्या होता है -1, एक बार जैसे ये है को फेस के लिए ले रहे हैं पॉजिटिव,
फिर फेस चेंज हुआ नेगेटिव, फिर फेस चेंज हुआ पॉजिटिव, बट इसके कारण हमारी जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो ऐसे होएगी, मतलब धीरे धीरे क्या होती रहेगी, वो डैम्प होती जाएगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी वो अपर पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लोअर पार्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड रहेगी। दूसरा पॉइंट हमने किया था, जैसे जैसे एंगल इंक्लिनेशन एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती रहेगी, उसकी वेवफ्रंट क्या रहेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएंगे नॉर्मल पे, बट जो हमारे डिक्रीज होंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे इंक्रीज होएगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द एरिया ऑफ द हाफ पीरियड जोन। अब हमारे पास ये फिगर है जिसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, हमने इसके अंदर 2 रेडियाई को लेके चल रहे हैं, 2 रेडियस लेके चल रहे हैं, उनके बीच का जो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि वो कितना है। ठीक है, हमने एक रिंग ली है, अबव वाली रिंग है जिसका जो रेडियस है वो है Rn, और जो स्मॉलर रेडियस है उसका एरिया है Rn-1। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, P से हमें मेज़र करना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, P पॉइंट है। O से लेकर P पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो है B, और मैंने ये बताया था कि वो λ/2 फैक्टर कैसे क्या इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे जैसे हमारी रेडियस इंक्रीज़ होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें λ+2 ऐड करेंगे। बट हमारी यहाँ पे रेडियस है Rn-1। ठीक है, तो उसके लिए जो फैक्टर ऐड होएगा वो भी कितना फैक्टर ऐड हो जाएगा, n-1। ठीक है, λ2 तो वो ऐड होगा ही वेवलेंथ में। ठीक है, फिर है हमारी जो आउटर मोस्ट रिंग है उसका रेडियस R है, तो इसके लिए यहाँ पे n भी क्या होगा, फैक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब हमने एरिया निकालना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकाल लेंगे Rn के लिए, आउटर मोस्ट रिंग के लिए जो हमारे पास है, जो सर्कल है उसके लिए हमने निकाल लेंगे। ये nth जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें एरिया कैसे चाहिएगा, एरिया क्या होता है सर्कल का, πRn का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे πRn-1 का स्क्वायर, तभी तो ये हमारा एरिया आएगा। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके लिए हमें पास क्या चाहिए, Rn की वैल्यू चाहिए। अब Rn में हमारे पास देखो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ये चीज़ निकालनी है हमें, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर। ठीक है, हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Rn की वैल्यू। हम Rn की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। Rn का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज b प्लस में n λ/2। ठीक है, का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते रहेगा क्योंकि हमारे पास स्क्रीन छोटी है तो सारा एक में नहीं आएगा। इसको ओपन अप करेंगे हम स्क्वायर को, क्या आएगा, बी स्क्वायर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, प्लस में 2 n लैम्डा b बाय में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। अब उसका स्क्वायर क्या होगा, वो उससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास
आर एन के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो हमारे पास आर एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा बाय में बी। इसके अंदर क्या है हमारे पास, लैम्डा और बी ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बट एन क्या है, वेरिएबल है, इसलिए आर एन जो फैक्टर है डिपेंड करेगा रूट एन पे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर एन किसके इक्वल आ जाएगा, रूट एन के, ठीक है, विच आर प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि लैम्डा बी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको इसके प्रोपोर्शनल में किया है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे देती हूँ। सिमिलरली जब हम आर एन माइनस वन के लिए करेंगे, आर एन माइनस वन के लिए हम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस वन बी बाय में लैम्डा, स्मॉल ही चेंज है, वहाँ पे एन भी लैम्डा था, ये एन माइनस वन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है, बस ये चेंज हो जाएगा, आप सोल्व करके देखोगे तो एन माइनस वन बी लैम्डा ही बचेगा, ठीक है। अब ये आर एन माइनस वन किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एन माइनस वन के रूट पे, ठीक है, ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। सो हमें एरिया निकालना था, एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर एन का स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में क्या है, पाई कॉमन है, इसकी वैल्यू क्या आई थी आर एन स्क्वायर की, हमारे पास आई थी एन बी लैम्डा, और आर एन स्क्वायर माइनस वन की हमारे पास वैल्यू आई है एन माइनस वन बी लैम्डा, ठीक है। अब इसको ओपन अप करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, पाई एन बी लैम्डा माइनस एन बी लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी लैम्डा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, अकेला बी लैम्डा और पाई, तो हमारे पास जो सोल्व करके आया वो बना पाई बी लैम्डा। अब पाई बी और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, यानी जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो ऑल हाफ पीरियड जो जोन है हैव इक्वल एरिया, तो कि सबका क्या आएगा, इक्वल एरिया आएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है एन के, ठीक है, ये था एरिया। फिर आता है डिस्टेंस, इसी डायग्राम से आप देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो पी पॉइंट पे रीच करती है फ्रॉम द पोजीशन ओ, वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी भी क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो हमारी जो वेव फ्रंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, जो कि हमारा बी है, ठीक है। जो मेन डिस्टेंस है हाफ पीरियड जोन का, जैसे जैसे पी वो इंक्रीज होता जाएगा, जैसे यहाँ पे एम नॉट और सॉरी एम एन माइनस वन है और एम है एन है, जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहे, वो इंक्रीज कर रहे हैं लैम्डा बाय 2, और हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम अबव मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे मूव करते जाएंगे एम्पलीट्यूड भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो ये था डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ टिल्ट, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है,
जैसे इफेक्ट ऑफ ए वेव फ्रंट अलोंग ए डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे जैसे ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप पहले देखोगे, ये देखो कितना स्मॉल है। ठीक है, ये स्मॉल कितना है, फिर जैसे नेक्स्ट रिंग आई तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट में ये देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, बहुत ही लार्ज हो रहा है। जैसे जैसे हम अबव मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, या यूँ कहते हैं हम, जब हम इस ओ पॉइंट की थ्रू यानी हम डाउनवर्ड मूव करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो हमारी पी पॉइंट है इज वन फ्रंट ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। ठीक है, फिर वैसे वैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम निकालेंगे इसको फैक्टर्स का, जो हमारे एम्पलीट्यूड फैक्टर्स है उसकी हम मैथमेटिकली पार्ट करेंगे, वो किस किस फैक्टर पे हम डिपेंड करता है। देखो, हमने एपी सीरीज़ के थ्रू हम इसके फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, जिसमें A1 A2 A3 लेंगे हम। ठीक है, जो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और ये फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज दिस। ठीक है, ये है हमारे पास। अब आप सोचो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यों है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था पर्सनल अजम्पशन में ये कोस थीटा पे के प्रोपोर्शनल है। अब एंगल हमारा क्या चेंज हो रहा है, पाई चेंज हो रहा है। तो कोस हर एक पॉजिटिव के बाद हर एक, जैसे यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव होगा फेस पाई रहेगा, फिर दोबारा फिर हम चेंज करेंगे, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगेन हम करेंगे कोस पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे, फिर पॉजिटिव। वैसे जैसे जैसे फेस चेंज होगा हर एक प्लेट पे, हर एक जोन में, तो वैसे वैसे क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, ये हमारी मान लो फर्स्ट है A1, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा एम्पलीट्यूड एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, हम पहले उसके लिए हम एक सीरीज़ बनाते हैं कि हमें कैसे चाहिए। जो प्लस है उसको प्लस लिखो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिखो। ठीक है, A1 पॉजिटिव है, माइनस में A2, फिर A+3, फिर A-4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा जब तक प्लस माइनस क्या है, AN है। ठीक है, अब ये दो चीज़ देखो कि ये प्लस जो नेगेटिव है वो इन दोनों प्लस का क्या है, एवरेज है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, वो एवरेज है। ठीक है, तो हम इसको A2 को हम क्या लिख सकते हैं कि वो A1 प्लस में A3 को कंबाइन करके हमारे पास उसको बाय में टू एवरेज के लिए हमारे पास दो टर्म है, इसलिए हम इन दोनों का मीन भी कह सकते हैं। इन दोनों का मीन क्या होगा, वो ये नेगेटिव टर्म है। सिमिलरली हमारे पास A3 है, A4 का करना है, तो हमारे पास A4 क्या आएगा, A3 प्लस में A5, क्योंकि नेक्स्ट क्या बनेगी, A5 बाय में 2। ठीक है, हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई। अब हमने इस A2 में पुट करनी है और A4 में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, आप नोट कर लीजिए ये कहाँ से आई है, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू आई है हमारी A2 और A4 के, हमने अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन दिखाना है उसके अंदर। ठीक है, हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये सब एक इक्वल है। A1 माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि हर बार पाई एंगल से हमारा फेस चेंज हो रहा है। एक बार पॉजिटिव होगा, दूसरी साइड नेगेटिव होगा। जैसे इसमें है, ये पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, ये फेस चेंज हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ओके, माइनस A1 प्लस में A3 बाय में 2 प्लस में A3 माइनस A3 प्लस में A5 बाय में 2. Okay, and the so on A5 प्लस माइनस AN बाय में 2. ठीक है, अब हमने जस्ट इसको ओपन अप करना है। जो हमारी वैल्यू आई है A1 में से, ये वाले A1 में से अगर A1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A1 बाय 2. ठीक है, देन open up next A1 by 2 minus A1 by 2 minus A1 by 3 by 2 plus में A1 3 by 2 एंड सो ऑन। अब आप ये देखोगे आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी वो एन टर्म्स के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस हमारा क्या बचेगा, A1 बाय में 2. ओके, दोबारा बता देती हूँ कैसे है। हमने जैसे ये A1 है माइनस A1 प्लस में A3 बाय में 2 माइनस A3 माइनस A3 बाय में 2 प्लस में A5 है हमारे पास। ठीक है, मैं एक बार A3 तक की ही आपको बता रही हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा। इसको ओपन अप करेंगे A1 माइनस, ये वाला ओपन करेंगे A1 बाई 2 बचेगा माइनस A3 बाई 2 ठीक है, प्लस में ये वाला A3 माइनस में A3 बाई 2 प्लस में A5 बाई में 2. एक बार इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट टर्म नहीं लिखी है, इसलिए हम A5 वाली टर्म छोड़ देते हैं। ठीक है, इस A1 में से माइनस A1 2 बाई हटाया तो A1 बाई 2 बचा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इन दोनों टर्म को लेके चलेंगे। A3 बाई 2 में से प्लस A3 घटाया, कितना रहा हमारे पास प्लस का A3 बाई 2, ये माइनस एज इट इज़। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही A5 में से माइनस A5 बाई 2 हटाओगे। ठीक है, ऐसे ये आपस में टर्म कैंसिल आउट होती जाएगी और हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा A1 बाई में 2. ठीक है, तो हमारे ये बताता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ है जहाँ पे n क्या है हमारे पास वेरी लार्ज है, तो वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड AN बाई 2 इज़ नेगलेक्ट कर देंगे। जो हमारी जो लास्ट टर्म बनेगी जो कि थी हमारी प्लस माइनस 2, ये क्या है, बहुत ही लार्ज है। ठीक है, क्योंकि n हमारा लार्ज हो गया इसलिए ये वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। फिर भी अगर करेंगे तो हमारा कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, A1 बाई में 2 ही बचेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ P, ठीक है, जो हमारा इस P पॉइंट पे था इस रिंग में, ठीक है, वो होल ऑफ द वेव फ्रंट इज जस्ट इक्वल टू द हाफ ऑफ द किसके एम्पलीट्यूड के हैं ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। ठीक है,
पी पॉइंट पे क्या है, रिजल्टेंट जो हमारा निकाला है किसके कारण निकला है, होल वेव फ्रंट, जो किसके इक्वल था, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, किसका, ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड। ठीक है, इसके कारण। ओके, अब हम मान लेते हैं कि A1 की जो वैल्यू है हमारी क्या निकल के आई है, मान लेते हैं उसको वो A1 बाय में 2 थी। ठीक है, सेम वैसे ही हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं। हमने A1 की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, वो क्या है, A1 बाय में 2 है। सपोज कर रहे हैं हम कि सर्कल में जो ऑब्स्टेकल आई है O पॉइंट पे, उसकी वजह से जो हमारा हाफ पीरियड एलिमेंट है वो कितना पोर्शन एक्सपोज कर रहा है, वो A1 बाय में 2 कर है। तो हमारा जब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो A1 बाय 2 है, माइनस A2 प्लस में A3 माइनस में A4। माइनस माइनस किसके कारण है, क्योंकि फेज बाई से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करेंगे, हमारे पास A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, मैं नीचे लिख देती हूँ, A1 प्लस में A3 बाय में 2 नेगेटिव प्लस में A3, हम इतना ही कर रहे हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास A12 पहले ही है, यहाँ पे भी A12 आ रहा है हमारे पास। यहाँ करके देखते हैं, A1 बाय में 2 माइनस A1 बाय में 2 प्लस में A3 बाय में 2, सॉरी माइनस आएगा, 2 प्लस में A3 माइनस में A3 बाय में 2। ठीक है, ये A1 से ये A1 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो टर्म आएगी वो आएगी A3 बाय में 2, बट नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस A3 बाय में 2, ये कैंसिल होके क्या रह जाएगी, यानी हमारा होल पार्ट क्या हो रहा है, वो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 0। ठीक है, इस 0 का क्या मतलब हुआ कि हमने जो O पॉइंट पे हमने कुछ ऑब्स्टेकल रखी थी, जिसके कारण हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट जो लाइट पहुंचनी थी पी पॉइंट पे, वो क्या है, कंप्लीटली कट ऑफ हो रही है। वहाँ पे क्या हो गई, अब इंटेंसिटी इस पॉइंट पे यानी पी पॉइंट पे कितनी हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा अभी मेंशन हो चुका है, या तो ज़ीरो होएगी और या बहुत ही ज़्यादा लेस होएगी, वैसे मोस्ट ऑफ तो ज़ीरो ही होएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट बिल्कुल कट ऑफ हो रही है। ओके, तो था ये आज का सेशन। थैंक यू सो मच।